हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का लेक्चर है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं भाई। हमारे पास देखिए क्या होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर हमारा दो टाइप का होता है, और एक होता है कॉनकेव मिरर होता है, और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ठीक है, ये देखो एक हालो स्फीयर हम कंसीडर कर लेते हैं। एक हालो स्फीयर होता है ये, ठीक है। और इस हालो स्फीयर का ये पार्ट होता है, इसका हम सेंटर कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इधर से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको इधर से पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, कॉनकेव मिरर बन जाता है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे ला दिए, ठीक है। अब इसी पार्ट को जब यहाँ पे ला दिए तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। अब इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कर्वेचर, ठीक है। अब ये इस कर्वेचर का जो ये पार्ट होगा यहाँ पे, अगर ये यहीं कहीं सी होगा तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसके मिड पॉइंट को देखिए, इस कर्वेचर का जो मिडिल पार्ट होगा इसको बोलते हैं पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और सुनिए, इससे होकर के अगर ये दोनों तरफ ऐसे ये लाइन अगर हम ड्रा कर देते हैं, दोनों तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भाई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और इसको अगर हम ऐसे मिला दें, ठीक है, तो इसके किसी पार्ट से आप इसको ऐसे से अगर आप मिलाओगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर यहां भी होगा। पोल से तो होता है, पोल से और इसके बीच में है, लेकिन ये आर की वैल्यू यहाँ पे किसी भी स्फीयर की रेडियस जो होती है वो जानते हैं, वो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। अगर स्फीयर हाइलो स्फीयर है तो इसको आप मिलाओगे तो ये रेडियस आपकी क्या हो जाती है, सबकी कांस्टेंट होती है। लेकिन जब इसका सेंटर ये डिसाइड होता है, सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखिएगा, जैसे ये हमारा क्या होता है कि ये कॉनकेव मिरर है और इसको आप क्या बोल दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिए, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर कर्वेचर और पोल के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और दोनों तरफ की एक स्टैंडिंग लाइन को हम बोलते हैं क्या भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सटेंडिंग लाइन जो ऐसे होती है सीपी को पास करने वाली। अब देखिए, अगर ये कहूं कि इसका ये सेंटर सी है, अगर हम इसको इधर से ऐसे पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, यहां पे इधर से अगर हम इसको पॉलिश कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका कन्वेक्स मिरर। यानी यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। और ये आप कहोगे कन्वेक्स मिरर है, इसको अंदर से ऐसे पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है और इसका ये मिडिल पार्ट जो हमारा होगा इसको आप बोलते हैं पोल। ये अपर्चर होता है, यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ होती है इसको अपर्चर बोलते हैं। इसमें भी ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक अपर्चर बोला जाएगा। इसका मिड पॉइंट जो होता है पोल होगा। यहाँ पे भी
कन्वेक्स में भी इसका मिड पॉइंट एक क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कुछ ऐसे आगे बढ़ाते हैं और इसका एक सेंटर पॉइंट करते हैं तो इसको आप कहते हैं कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करने वाली जो ये लाइन होती है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई, सेंटर कर्वेचर ऑफ पोल, इस लाइन को हम बोलते हैं यही चीज प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, पोल और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्फेरिकल मिरर हमारा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, और एक होता है कॉन्केव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। यह एक हैलो स्फीयर होता है, कुछ इस तरह से हैलो स्फेरिकल होता है। हैलो स्फीयर जब होता है तो इसका ये पार्ट, अगर हम यहाँ से ये पार्ट ले लेते हैं और इसका सेंटर यहाँ पे C होता है, तो इस पार्ट को जब निकाल के हम यहाँ लगा देते हैं, इसको सेंटर, उसको हम क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर का जो यहाँ सेंटर होता है उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये मिडिल पॉइंट इसका क्या होता है, पोल कहलाता है। और इससे पास करने वाली जो लाइन होती है दोनों तरफ एक्सटेंड करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सिचुएशन। अब देखिए कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर हमारा जो है, इसी का अब हम लोग क्या करते हैं, रे डायग्राम करते हैं। ठीक है, रे डायग्राम ड्रा करते हैं। तो ड्रा द रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर, हमारी हेडिंग लगेगी। ठीक है, ड्रा द रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ड्रा द रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर, रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये कॉन्केव मिरर है, कुछ इस तरह से देखिए ये ड्रा किया गया है। ये क्या है भाई, कॉन्केव मिरर। और इस कॉन्केव मिरर पे देखो, इधर देखिए इसको पॉलिश कर दी, और इसका ये मिड पॉइंट जो होगा, मिडिल पॉइंट जो होगा, इसको हम पोल कहेंगे। अब यहाँ कहीं इसके अगर स्फेरिकल पार्ट के स्ट्रक्चर पे जाएं, यहाँ पे अगर एक, तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन ऐसे रे डायग्राम देखिए ड्रा करते हैं, रे यहाँ पे ड्रा करते हैं। ठीक है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर ये क्या होती है, ऐसे रे यहाँ पे ड्रा की जाती हैं। ठीक, तो ये कहाँ से, कर्व की पोजीशन ऐसे है, और ये जिस पॉइंट पे है उसी से अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करके एक नॉर्मल ऐसे ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट सी पे मिलेगी, और ये जितने एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन रे जो है आपका, ये रिफ्लेक्टेड कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो है ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इसको हम फोकस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, और ये जो एंगल इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगी, और ये क्या बनाएगी भाई, आर। तो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, इसे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या करते हैं भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट करते हैं। जितनी डिस्टेंस ये फोकल लेंथ होता है,
यहाँ पे उतनी ही डिस्टेंस पे इसकी ये आपकी एफ जितना यहाँ है एफ यहाँ भी है, तो मिला के क्या हो जाए 2f हो जाए। आर होता है दो पार्ट में, एफ प्लस एफ, यानी आर इज इक्वल टू 2f होता है। जो डिस्टेंस फोकस पॉइंट और पोल के बीच होती है वही डिस्टेंस क्या हो जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की होती है, यानी ये भी एफ होता है। तो आप कह सकते हो कि एफ प्लस एफ यानी 2f हो जाएगा, किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू किसके, एंगल ऑफ आर। ये रे डायग्राम का पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, ये रे डायग्राम का पहला पॉइंट है। इसमें ये ध्यान रखना है कि देखो जिस पॉइंट से है ये, अगर इसी पॉइंट से हम इसको आप मिलाते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा और नॉर्मल का काम करेगा। तो आप ध्यान रखना है कि जब ये रे ऐसे ड्रा करेंगे तो इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा उतने ही एंगल के साथ यहाँ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इसलिए यही रीजन है कि ये नीचे की तरफ क्या हो जाती है, ऐसे बेंड कर जाती है। यानी ये रे जो होती है अगर कर्व की ऐसे पोजीशन है तो जितने एंगल से यहाँ पे इसमें नॉर्मल के साथ बनाती है उतने ही एंगल से नीचे की तरफ ऐसे बेंड कर जाती है। और ये क्या हो जाती है फिर उसी मीडियम में, देखो अगर एयर से जा रहे तो एयर में ही ये लौट आती है सेम मीडियम में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पहला रे डायग्राम तैयार हुआ। फिर दूसरी की बात अगर हम कहें, देखिए दूसरे रे डायग्राम की अगर हम बात करूं तो ये देखिए आपका यही आपका है कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये आपका है कॉन्केव मिरर और ये कॉन्केव मिरर का ये क्या है, पोल। ठीक है, और आप ये कहते हो कि यहाँ पे आप देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अगर हम इसको यहाँ फोकस मानते हैं तो जितनी डिस्टेंस पे यहाँ फोकस होगा उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो अगर ये रे को हम फोकस से होके ऐसे ड्रा करें, ठीक है, इस रे को अगर ऐसे फोकस से होके हम ड्रा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, अब इस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट से अगर हम इस पर नॉर्मल ड्रा कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा नॉर्मल, ये होगा सी की तरफ आके मिलना है। अब ये जितना एंगल बनाएगा उतने ही एंगल से इधर ये क्या हो जाएगा, एंगल उतना ही बना के ये इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर फोकस से रे ऐसे जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, फोकस हो जा रही। तो जितना एंगल यहां बनाएगा उतना ही एंगल यहां पे बना लेगा आर। ठीक है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, स्मॉल आर लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा रे डायग्राम है। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल एफ हो जाएगा और सेंटर से और पोल के बीच का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो कहलाएगा। जितना एफ ये है उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट ए भी एफ हो जाएगा। इसमें भी आप दिखा दीजिए आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, यानी किसके इक्वल हो जाएगा, 2f, यानी आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, 2f के हो जाएगा। ठीक है, अब हम ड्रा करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा जो है रे डायग्राम इसका क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तीसरे के लिए हम यहाँ पे ये ले लेते हैं कि हमारे पास ये कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर को देखिए इस तरह से इसको पॉलिश कर दिया और इसका ये क्या कहलाएगा भाई, पोल कहलाएगा। ठीक है, इसका ये क्या कहलाएगा, आपका क्या होगा, पोल कहलाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया पोल की पोजीशन। अब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं रे को, देखिए यहाँ पे अगर फोकस होगा, ठीक है, तो यहां कहीं इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को ड्रा करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को ड्रा करते हैं तो उसी के डायरेक्शन में लौट आती है। अगर इसको हम ऐसे टेंजेंट ड्रा करें तो ये लगभग ये नॉर्मली परपेंडिकुलर, यानी आई इक्वल टू यहाँ 0 तो आर इक्वल टू भी 0 होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई आर देखिए, यानी अगर इस पर हम रे ड्रा करेंगे
तो इसी के डायरेक्शन में जाके और यहाँ से सेंटर सी से ये क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी, उसी के डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगी, निर्मल क्या हो जाएगी, रिटर्न कर जाती है, टर्न कर जाती है। ठीक है, अब एक और आपका है जो लास्ट में, ये आपका तीसरा है। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे, और तीसरे के लिए हम यहाँ पे फिर देखिए आपको ड्रा करेंगे भाई क्या, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर पे यहाँ पे हम ले आएंगे पोल। ठीक है, ये ड्रा कर दिया हमने क्या, ये आपका ड्रा कर दिया कॉनकेव मिरर, और इसका ये मिड पॉइंट है जो क्या कहलाएगा भाई, पोल कहलाएगा। मिड पॉइंट को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पोल कहेंगे। और पोल से और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए पोल से और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, यहाँ पॉइंट पे यानी पोल हो गया आपका। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये। ठीक है, अब इसके पैरेलल अगर देखिए, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पर रे को ड्रा करते हैं, यहाँ पे इसके, यहाँ देखिए रे को अगर हम ड्रा करते हैं यहाँ पे भाई पोल पे, तो ये नॉर्मल का प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगा, और इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। तो ये जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में उतने ही एंगल के साथ ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये एंगल आप क्या क्या बनाएगी, आर बनाएगी, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीजें आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, और इस पे ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करती है। ओके, ठीक है, तो ये रे डायग्राम था आपका क्या, कॉनकेव मिरर। फिर है आपको हम बताएंगे रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखिए आगे, रे डायग्राम ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या है कि रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखते हैं कि हम यहाँ पे कि रे डायग्राम ऑफ क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये देखिए पहला पॉइंट इसमें ये ले लेते हैं कि चलो भाई ये आपका कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, इधर हम पॉलिश कर देते हैं, ये आपका है कन्वेक्स मिरर। ओके, अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे हम इसका मिड पॉइंट अब ले लें पोल। अब देखो अगर इसका हम कुछ इस तरह से सर्किल यानी स्फीयर, हेलो स्फीयर बनाएं, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मिलेगा, और इससे दोनों तरफ ऐसे देखिए, इसको दोनों मिलाने वाली लाइन देखिए यहाँ, जो इसको द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये भैया क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। अब यहां से देखो इसके दोनों तरफ ये लाइन, और इसको अगर हम ऐसे बढ़ा देते हैं, दोनों तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो इसको आप बोलते हो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऐसे ड्रा करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम रे को ड्रा करते हैं, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने रे को ड्रा कर दिया। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को ड्रा करेंगे तो कहां से होके जाएगी, देखिए इसका जो नॉर्मल होना है, पहली बात तो देखो इस ये रे जो है इस नॉर्मल के साथ कितना, देखिए यहाँ पे नॉर्मल जो होना है, यानी ये आपका सी होगा, एंड सी इसका नॉर्मल, ये इसके साथ एंगल बनाएगी आई, तो जितना एंगल ये बनाएगी उतने ही एंगल के साथ यहाँ पर ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये होगा रिफ्लेक्शन रे। अगर इसको हम पीछे देखिए, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन डॉटेड लाइन होनी चाहिए अंदर, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट।
तो आप देखो, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, इसे एफ से डिनोट करेंगे। ये आपका क्या कहलाएगा भाई, फोकल लेंथ एफ कहलाएगा। पोल और इसके यानी पी और एफ, यहाँ पे जो एफ है, पी और एफ के बीच की जो लेंथ होगी इसे फोकल लेंथ कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। और ये रेडियस, आप ध्यान रखना, इस फिगर में पहले से ऐसे बन गया है यहाँ पे। तो ये जो होता है फोकस पॉइंट आपका एफ है, तो ये जितनी डिस्टेंस होता है उतनी डिस्टेंस इधर भी एफ होता है, यानी दोनों मिला दें तो आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ हो, यानी 2f हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में रिलेशन होता है, ठीक है। इस लाइन को हम ऐसे डॉटेड भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है, लेकिन ये एनसी एक प्रकार के नॉर्मल है। रिफ्लेक्शन रे को हमेशा डॉटेड लाइन से पीछे लाएं, कभी भी रे को ऐसे मिला के इसको एकदम डायरेक्ट ऐसे नहीं खींचेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहला आपका कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा हम इसका रे डायग्राम का दूसरा ड्रा करते हैं। ये देखिए हमारे पास आपका है, कैसा है, कन्वेक्स है, ठीक है। ये हमारा पास है कन्वेक्स मिरर, और इस कन्वेक्स मिरर का ये मिडिल पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया, और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पास करने वाली लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अगर यहाँ पे देखो, इस पर अगर हम फोकस मान लें, अगर फोकस की तरफ कोई लाइन रे ऐसे से ड्रा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। जब इसको अगर हम ये ड्रा करते हैं तो यहाँ पे देखो नॉर्मल है, ऐसे जो नॉर्मल है उसी की तरफ गया है, तो जितने एंगल के साथ ये है उतने ही एंगल के साथ ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आर बनाएगी, और ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका जो है हमारा, और रिलेशन आप जानते हो कि r इज इक्वल टू 2f होगा, f इज इक्वल टू r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में रिलेशन। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। f इज इक्वल टू r/2 कैसे आएगा, ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो लेकिन वो क्लास 10 के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ये रे आ रही है इसकी तरफ, देखिए फोकस की तरफ, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे आप छोटा सा देख लेते हैं, ये कन्वेक्स मिरर आपका, ये तीसरा आपका रे डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है। अगर यहाँ पे पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी। अगर हम देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर रे को ड्रा करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे यहाँ अंदर, तो वो इसी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लौट, इसको आप बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये आपका आर यानी रिफ्लेक्शन रे, उसी के डायरेक्शन में ये लौट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई और आर क्या होंगे, आई 0 और एंगल ऑफ आर, दोनों एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों क्या हो जाएंगे, 0 होंगे, ठीक है। यहाँ आप टेंजेंट करके ऐसे ड्रा करोगे तो जिस डायरेक्शन सी पॉइंट की तरफ जा रहा था, और ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल एक तरफ से खुद काम करता है ये, तो उसी के डायरेक्शन में ये क्या हो जाता है, लौट जाता है, ठीक है। अब ये लास्ट है, ये चौथा, ठीक है। तो चौथा हम ये देख लें क्या होगा कि हमारा ये कन्वेक्स, अगर आपका ये कन्वेक्स मिरर है, इस कन्वेक्स मिरर का ये कहलाएगा पोल, और इस पर ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अगर हम इसको हम पोल पे ऐसे रे अगर ड्रा करते हैं तो जितने एंगल यहाँ ये नॉर्मल का, ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करे, जितना एंगल इसके साथ बनाएगी उतने ही एंगल से यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स।